अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो भारतीय संविधान में हमने पूर्व के लेक्चर में पढ़ा था संसदीय समितियां, और आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज। तो आइए पढ़ते हैं पंचायती राज। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है पंचायती राज। पंचायती राज तो आप जानते हैं कि हमारे देश को चलाने वाली तीन प्रमुख व्यवस्थाएं यानी सर्वोच्च न्यायपालिका, तत्पश्चात व्यवस्थापिका यानी कानून बनाने वाली संस्था यानी कि संसद, और तत्पश्चात कार्यपालिका। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि कार्यपालिका जो है कर्मचारियों का बहुत बड़ा समूह है, और इसमें सारे के सारे सरकारी कर्मचारी होते हैं जो कार्य निरूपण के लिए सामान्य लोगों पर एक तरह से शासन करते हैं। अब जो सामान्य जनसंख्या है, सामान्य जनता है, या जो आम लोग हैं, इस सरकारी नौकरी करने वाले तो खास लोग हो गए, खास दायरे में आते हैं, उनकी इज्जत बढ़ जाती है, रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, शाख बढ़ जाती है ना। बचा जो सामान्य जन तबका, तो उनके हाथों में प्रशासन जैसी कुछ चीज़ नहीं बचती है। इसके लिए ग्रामीण स्तर से लेकर के एक ऐसी व्यवस्था की गई जिससे कि उनके हाथों में भी कुछ शक्तियाँ रहें। वेतन ना मिले, अवैतनिक होते हैं, लेकिन क्या है कि इससे दो पक्ष उभर कर आते हैं, दो प्रबल तत्व मिलते हैं। एक तो ये कि सामान्य जनमानस के हाथों में भी कुछ शक्तियाँ आ जाती हैं, और दूसरे निचले स्तर से विकास का मार्ग जो है वो खुलता है, विकास का मार्ग जो है आगे बढ़ता है। तो ग्रामीण अंचल से लेकर के जो है नगर निगम तक विकास के रास्ते खुलते हैं, और साथ ही साथ आम जो जनता है उसकी पकड़ अपने प्रतिनिधि तक बनती है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं पंचायती राज। वैसे तो पंचायती राज का जो है सूत्रपात लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को माना जाता है, और इसकी शुरुआत 1882 में हुई। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था कब से शुरू हुई। तो पहला पॉइंट है ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल में सन 1882 ईस्वी में, ब्रिटिश काल में सन 1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय, तत्कालीन यानी उस समय की, यानी 1882 की, ठीक है, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन
लॉर्ड रिपन। सवाल बनता है कि किसके कार्यकाल में जो है पंचायती राज, या पंचायती राज तो नहीं लेकिन स्थानीय सुशासन। स्थानीय सुशासन का मतलब जो स्थानीय वहाँ की जगह है, पर्टिकुलर जगह हैं, वहाँ सुशासन की इकाई कैसे आरंभ हुई। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का प्रयास किया गया। के कार्यकाल में ये सवाल पूछा गया है, स्थानीय स्वशासन का प्रयास किया गया। ठीक। दूसरी बात कि स्वतंत्र भारत में कब से आरंभ हुआ है? स्वतंत्र भारत में कब से आरंभ हुआ? तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश, बलवंत राय मेहता की एक समिति बनाई गई और उस सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1958 को बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया। 1 अप्रैल 1958 को सिफारिश के आधार पर, सिफारिश के आधार पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1958 को सिफारिश के आधार पर राजस्थान राज्य की विधानसभा ने, राजस्थान राज्य की विधानसभा ने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जितने अभी बता रहा हूँ 3-4 पॉइंट जो है बेहद खास हैं। तो राजस्थान राज्य की विधानसभा ने 2 दिसंबर 1959 को, 2 दिसंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया।
पंचायती राज अधिनियम पारित किया। यानी ये पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया 2 दिसंबर 1959 को राजस्थान में। अगली बात आती है इसे इसका शुभारंभ किए जाने की। तो पंचायती राज का शुभारंभ पंचायती राज का शुभारंभ, ये पॉइंट कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959, स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर यानी गांधी जी की जयंती के दिन 1959 यानी 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। ठीक, पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। ठीक, अगली बात आती है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। 11 अक्टूबर यानी 2 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 यानी 1959 11 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का आरंभ किया। पंचायती राज का आरंभ किया। ये बातें हो गई पंचायती राज की शुरुआत की, किस तरह से शुरुआत हुई। अगला पॉइंट देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन
पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है। समझ आया? पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। और इसमें व्यवस्था क्या की गई है? इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में का से आड़ा तक इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 में का से आड़ा तक जैसे कोई मेन आर्टिकल होता है ना, उसमें जो है काखा गागा अंगा या राला बसा इस तरह से जोड़ा जाता है, तो का से जोड़ा गया काखा गागा अंगा चाचा जा जाएंगे टाठा का डाड़ा, इतनी बातें जोड़ी गई 243 में। ठीक है, का से आड़ा तक तथा अनुसूची 11 अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। प्रावधान किया गया। बात समझ आ गई? यानी पंचायती राज के लिए 73वें संविधान संशोधन में जो पहले का अनुच्छेद 243 था उसमें पॉइंट करके यानी का से आड़ा तक बिंदुवार तथ्य जोड़े गए और साथ ही साथ 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। ठीक, अब इसकी 73वें संविधान संशोधन की खास बातें क्या है, इसे नोट कर लीजिए। सॉरी, वेरी सॉरी, नोट कर लीजिए इसे। खास बातें ये है 73वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय का मतलब है 3 स्तर वाला। ठीक है, 3 स्तर वाला, 3 चरणों वाला, 3 स्टेप वाला, इस तरह से। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, इस तरह से। तो त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ढांचे का प्रावधान किया गया। और अगली बात, ये त्रिस्तरीय ढांचा क्या था? ग्राम स्तर पर
ग्राम पंचायत, यानी गांव स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। वहाँ एक प्रधान होता है और कुछ जो है मेंबर चुने जाते हैं, सदस्य चुने जाते हैं। आप देखते हैं कि हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो है प्रधानी के चुनाव के लिए कितनी जद्दोजहद होती है ना। तो ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत, इसके बाद जो है प्रखंड स्तर पर प्रखंड स्तर पर पंचायत परिषद या पंचायत समिति, पंचायत समिति, पंचायत समिति। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। और ये प्रखंड का अर्थ होता है ब्लॉक। समझ में आया? जो ब्लॉक होते हैं तहसील में, तो प्रखंड का अर्थ है ब्लॉक। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद एवं जिला स्तर पर जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। व्यवस्था की गई। ठीक। 73वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया, 3 स्तर वाला। समझ में आ गया? और ये 3 स्तर क्या है? ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। ठीक है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक। ग्राम पंचायत, पंचायत परिषद और जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। अगली बात आती है पंचायती राज पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में संस्था के प्रत्येक स्तर में 3 स्तर आपने अभी पढ़े, ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर यानी में पंचायत परिषद और जिला स्तर में जिला परिषद। तो प्रत्येक स्तर में जो है महिलाओं के लिए, प्रत्येक स्तर में महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए 1/3 यानी 1/3 1/3 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है। और अगली बात क्या है? इन तीनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी पंचायत परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, साथ ही साथ जिला परिषद, इन तीनों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। तो प्रत्येक स्तर का कार्यकाल
प्रत्येक स्तर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक स्तर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और अब इनको जो है विकास के लिए, जैसे आप देखते हैं कि ग्राम प्रधान जो है गांव में जो गलियां हैं, सड़कें हैं, उनमें इंटरलॉकिंग या आरसीसी सड़क का निर्माण करवाता है। उन सड़कों के किनारे जो है नालियों की व्यवस्था करवाता है, पक्की नालियां बनवाता है। और वो नालियां जो है एक बड़े नाले से जुड़ करके गांव के बाहर जो गंदा पानी है उसकी निकासी उसके द्वारा की जाती है। साथ ही साथ गांव में जो है पेयजल, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं और विद्युत यानी रोशनी प्रकाश की व्यवस्थाएं, साथ ही साथ शिक्षा, इन सारी चीज़ों को देखता है ग्राम स्तर पर। तो अब इसके लिए पैसा कहाँ से आता है ना? तो पैसे की व्यवस्था जो है संचित निधि से अनुदान द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। अनुदान दिया जाता है, यानी ये विकास के लिए पैसा दिया जाता है, इसे लौटाना नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये व्यवस्था हो गई। अब कुछ यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें कुछ समितियां बनाई गई समय समय पर, इनमें सुधार की अपेक्षा की गई। तो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु समितियां कब कब कौन सी समिति बनी तो देख लीजिए। समिति और स्थापना, ठीक है। पहली है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो है बनी 1957 में। 1957 में स्थापना की गई इसकी। जो दूसरी समिति है वो है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति
1977, 20 साल बाद 1977, 1977 में। और जो तीसरी समिति बनी वो है पीवी के राय समिति। तीसरी है पीवी के राय समिति। पीवी के राय समिति ये बनी 1985 में, 1985। ठीक है, तो 3 समितियां हो गई। चौथी है LM सिंघवी समिति। चौथी है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति 1986, अगले साल, 85 के बाद अगले साल। ठीक है, चौथी है। पांचवी जो समिति है वो है हमारी 64वां संविधान संशोधन। 64वां संविधान संशोधन। 64वां संविधान संशोधन 1989, 1989। और छठवीं समिति है, या छठवां जो प्रावधान है 73वां संविधान, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन ये किया गया 1993 में। तो इस तरह से समय समय पर इन व्यवस्थाओं के द्वारा जो है पंचायती राज में सुधार किया गया, इम्प्रूवमेंट किया गया। समझ में आ गया? धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जो स्तर है प्रधानों का वो बहुत ऊंचा हो गया है ना। तो साथ ही साथ जिला स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य इनका बोलबाला रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये व्यवस्था जो है सुधारात्मक रूप में आई। नोट कर लीजिए इसे। अब जो 74वां संविधान संशोधन है इसमें प्रावधान क्या किया गया तो देख लीजिए कि 74वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन चौहत्तरवें संविधान संशोधन यानी 1989 द्वारा संविधान के भाग 9 का संविधान के भाग 9 का में अनुच्छेद 243 आड़ा तक तो पहले ही आप पढ़ लिए थे। ठीक है, का से आड़ा तक, आड़ा के बाद फिर ता था दादा ना। ठीक है, तो
अनुच्छेद 243 ता से या एवं छा, ठीक, ता से या एवं छा और 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची वर्तमान में 12 अनुसूचियां हमारे भारतीय संविधान में। 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, का प्रावधान किया गया। ठीक, तो ये हो गया 74वें संविधान संशोधन की बात। और इसमें 1/3 जो है स्थान महिलाओं के लिए रिजर्व है, कार्यकाल 5 वर्ष का है, ठीक है। तो और विघटन अगर हो जाता है 5 साल के पहले किसी कारण से अगर विघटन हो जाता है ग्राम पंचायत पर या जो भी स्तर है, तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना कंपलसरी है, ठीक है। विदिन 6 मंथ इलेक्शन इज कंपलसरी। तो अब आते हैं नगर पालिका के प्रकार। जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका के प्रकार। पहले टाउन एरिया होती थी, है ना, सुने होंगे आप। तो इसमें क्या है, पहला है नगर पंचायत। नगर पंचायत, इसे ही पहले टाउन एरिया कहा जाता था। तो इसका गठन तब किया जाता है जब यहाँ की आबादी 20,000 हो, ठीक, 20,000 आबादी पर। और दूसरा है नगर पंचायत परिषद या नगर परिषद। नगर परिषद, इसी को नगर पंचायत परिषद भी कहते हैं। यहाँ इसका गठन तब किया जाता है जब यहाँ की आबादी 1 लाख, ये 1 लाख आबादी पर। और तीसरा है नगर निगम। नगर निगम 5 लाख आबादी पर, ठीक। यानी अगर किसी कस्बे की जनसंख्या 20,000 हो जाती है तो वहाँ पर जो है नगर पंचायत का गठन किया जाता है। अगर कहीं जो यानी कस्बे से बड़े नगर हैं, वहाँ की आबादी 1 लाख हो जाती है तो नगर परिषद बनाई जाती है। और अगर कहीं की आबादी 5 लाख से अधिक हो जाती है तो नगर निगम बनाए जाते हैं। वर्तमान में 18 नगर निगम हैं, जैसे आपका है वाराणसी है, मेरठ है, प्रयागराज है, कानपुर है, झांसी है, आपका आगरा है, इस तरह से गाजियाबाद है। तो ये नगर निगम है, समझ में आ गया होगा। इस तरह से इनका जो है गठन किया जाता है। तो भारत में जो है सामुदायिक विकास, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई, 1952 में। ठीक है।
और भारत में पंचायती राज के 50 वर्ष पूरे होने पर पंचायती राज के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2009 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। यानी वर्ष 2009 को ग्राम सभा वर्ष के नाम से जाना गया, चूँकि पंचायती राज के 50 वर्ष पूरे हो चुके थे। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था जो है अच्छी से समझ में आ गई होगी। यदि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। नए छात्रों से पुनः अनुरोध कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब करें, और अगर बेल आइकन आप प्रेस करते हैं तो मेरे सारे जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।